कितने की करना चाह रहे हैं ये तो देखिए आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है, लेकिन 10 से 15 साल का अगर पीरियड आप लेके चल रहे हैं तो उस केस में आपको कुछ 3-4 कैटेगरी चूज करनी चाहिए। वो 4 कौन सी हों, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत एग्रेसिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं, और बहुत कम पीरियड भी आपका नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल है। उस एंगल से मुझे लगता है कि फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी, लार्ज एंड मिड की कैटेगरी, डिविडेंड यील्ड की कैटेगरी और लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप स्टेबिलिटी देता है। लार्ज एंड मिड में थोड़ी सी रिस्क बढ़ी, फ्लैक्सी में भी रिस्क तो इस सेंस में बढ़ी क्योंकि थ्योरेटिकली वो किसी भी कैप में जा सकता है, नॉर्मली उनका भी टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप है। और डिविडेंड यील्ड भी बड़ी कंपनियों की तभी डिविडेंड ट्रैक होगा। तो ये मानते हुए कि 10 से 15 साल के लिए हैं, आप मॉडरेट रिस्क के हैं, ये 4 कैटेगरी आपको लेनी चाहिए। अब उन 4 कैटेगरी में अगर मैं कैटेगरी वाइज बात कर दूं, वैसे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्कीमों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर एक में 2-2, 3-3 हैं, चारों में तो बजाय 12 का नाम लेने के स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, जो भी आपके एडवाइजर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये निकल के आ रहा है। राइट।